दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड जो अधिनियम था, संशोधन था, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है इसके ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड पर संशोधन मोदी सरकार ने किया था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो इससे पहले के जो सीजीआई थे उन्होंने इस मैटर को सुनना शुरू किया और 3 जजों की एक बेंच बनाई। इसके ऊपर एक सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जब पहली सुनवाई हुई तो पहली सुनवाई में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जो संजीव खन्ना थे उन्होंने ये साफ कह दिया कि अब मेरा रिटायरमेंट है कुछ दिन में, तो अब इस मामले की सुनवाई करेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हैं गवई साहब। तो दोस्तों 14 मई को गवई साहब जो है सीजीआई की शपथ लेते हैं और 15 तारीख को ये केस जो है लिस्ट होता है। तो 15 तारीख को इन्होंने कपिल सिब्बल की सुनी और कपिल सिब्बल ने इनसे पूरे आर्गुमेंट करने के लिए 2 घंटे की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डेट दे दिया 20 मई का, और आज का दिन वो था जब कपिल सिब्बल की सुनवाई गवई साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। तो आज की सुनवाई में जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनमें सबसे पहला नाम है कपिल सिब्बल, दूसरा नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, तीसरा नाम है राजीव धवन। दोस्तों ये जितने भी ये वकील हैं ना, ये अक्सर उन केसेस में मुसलमान पक्ष की पैरवी करते हुए मतलब कि पाए जाएंगे जो अमूमन भारत सरकार के खिलाफ होता है। जैसे कि राम मंदिर का इशू, धारा 370 का केस, इन सब में ये सारे जो हैं वकील जो हैं बड़े बड़े, ये देश के सबसे नामी वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, ये सारे जनरली मुसलमानों के पक्ष से आते हैं पैरवी करने के लिए। और भारत सरकार की ओर से एससी यानी सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, वो इस मामले पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। आज जब बहस शुरू हुई तो बहस के स्टार्ट होते ही कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच भारी बहस हो गई। तुषार मेहता ने सीजीआई को संबोधित करते हुए कहा कि मिलॉर्ड, हम लोग सिर्फ 3 इशू पर बात करने के लिए यहां पर हैं, जो आपने पहले भी कहा है। लेकिन आज इसके उलट कपिल सिब्बल ने ये आर्गुमेंट दिया कि नहीं, हम 3 मुद्दे की ही क्यों, हम लोग सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस जो अधिनियम है, जो संशोधन है, इसको रोका जाए। तो कपिल सिब्बल के सामने गवई साहब ने पूछा कि आखिर आपको क्यों लगता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए मिलॉर्ड, ये जो है वक्फ जो है वो अल्लाह को दान की गई संपत्ति है और इसे कोई वापस ले नहीं सकता है। लेकिन अब जो नए नियम आ रहे हैं उसके अनुसार कि अगर, जैसे एक प्रावधान ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ASI प्रोटेक्टेड है, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोटेक्टेड है, तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी। कोई भी सरकारी संपत्ति है, अगर वो वक्फ हो गया है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब कि वक्फ नहीं रहेगा। अब देखिए पूरे भारत की लगभग बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को वक्फ ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर रखी है। उदाहरण के लिए दिल्ली का हाई कोर्ट, दिल्ली का पार्लियामेंट, दिल्ली का नया सेंट्रल विस्टा, ये सारे वक्फ की संपत्ति है। और बड़े बड़े शहरों में VIP लोकेशंस पर इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर रखी है। इवन महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी का घर को भी इन लोगों ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर रखी है।
अभी फरवरी में हुआ था महाकुंभ, तो महाकुंभ जितने एरिया पर हो रहा है उसको भी उन लोगों ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर रखी है। तो कपिल सिब्बल ने ये आर्गुमेंट दिया कि मिलॉर्ड ये जो संशोधन है वो संविधान की धारा 14, 15, 25, 26 सबका उल्लंघन करती है। ये जो संशोधन किया गया है ये वक्फ बोर्ड को बचाने का नहीं, वक्फ बोर्ड से संपत्ति छीनने का है। भला कपिल सिब्बल ने ये आर्गुमेंट दिया कि भला ये बताइए कि मेरे मुसलमान होने से वक्फ दान करने की मतलब कि मुझे कैसे रोका जा सकता है कि मैं वक्फ नहीं कर सकता हूं। इस पर जो है एक बड़े वकील जो है राजीव धवन, उन्होंने खड़े होकर कहा कि माय लॉर्ड, मेरा एक क्लाइंट है वो सिख कम्युनिटी का है और वो कहा कि मैं वक्फ करना चाहता हूं, लेकिन इस नए कानून के अनुसार आप उनको वक्फ करने से रोकते हैं। उसी तरह फिर अभिषेक मनु सिंह भी मैदान में कूदे और उन्होंने भी यही तर्क दिया कि मिलॉर्ड, ये जो कानून है ये सिर्फ एक समुदाय में डर पैदा करना चाहता है, वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भागना चाहते हैं। अगर कोई वक्फ, वो कहते हैं कि अगर मैं वक्फ करना चाहूं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों है, क्यों मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के धक्के खाता फिरूं। तो मतलब कि तो फिर ये साबित कैसे होगा कि तुम जो वक्फ कर रहे हो वो तुम्हारी ही संपत्ति है या किसी और की संपत्ति है, ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर मेरी संपत्ति पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, कपिल सिब्बल कहते हैं कि हम लोग सब तो यहाँ अड़ंगा डालने के लिए बैठे ही हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पर आप ये कह देंगे कि ये विवादित है, इसके बाद मामला कोर्ट में चला जाएगा या फिर वहाँ के जो कलेक्टर हैं वो इस मामले की जांच करेंगे और इससे उसकी संपत्ति छीन जाएगी। तो कपिल सिब्बल सीजीआई को ये समझाने में असफल रहे कि आखिर जब किसी की संपत्ति और वो वक्फ कर दिया है तो उसको फिर रोका कैसे जा सकता है। मतलब कि कपिल सिब्बल ने जो बात बोली ना, तो उसके ही मतलब जवाब में सीजीआई ने ये कहा कि आपके पास अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस आप प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं, सबूत दिखा नहीं पाए हैं या कोई मामला ला नहीं पाए हैं अब तक, जिससे कि हम इस तीनों जो इस संशोधन को हम रोक सकें। और मोर और लेस ये संसद द्वारा पारित कानून है, जब तक कुछ ऐसा मामला आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है हम इस मामले पे रोक नहीं लगा सकते हैं। उसी बीच तुषार मेहता ने भी कहा कि मिलॉर्ड, आपने इनको 3 घंटे 3.5 घंटे का बोलने का समय दिया और ये तब से बोले जा रहे हैं। तो सीजीआई गवई साहब ने ये स्पष्ट किया कि आज का दिन सिर्फ इनको सुनने के लिए हमने तय किया है और हम सिर्फ इन्हीं को ही सुनेंगे। इसी बीच जितने भी वकील थे सब बीच बीच में अपना अपना पक्ष रख रहे थे। अभिषेक मनु सिंह भी का अलग ही रोना धोना था। उनका ये कहना था कि अगर कोई उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि दिल्ली जो संभल का जो जामा मस्जिद केस है वो मस्जिद जो है वो वक्त से हट जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड है, तो ये इसके ऊपर जब ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो मस्जिद वक्फी नहीं रहेगी। तो इस पर सीजीआई ने पूछा कि अगर कोई प्रॉपर्टी एएसआई प्रोटेक्टेड है तो इससे आपका पूजा का अधिकार कैसे छिन जाता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मंदिर गया हूं, वहां तो मुझे किसी ने पूजा करने से रोका नहीं है या किसी और को पूजा करने से रोका नहीं है, तो फिर ये मामला आपका कैसे चलेगा। इसी तरह का कुतर्क जो है कपिल सिब्बल बार बार दे रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हम वक्त जो है वो सिर्फ लोगों के दान से चलता है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से दान लेते हैं रुपया पैसा के रूप में।
तो इस पर सीजीआई ने फिर टोका कि मैं कई ऐसे दरगाह जानता हूं और कई ऐसे चर्चेस जानता हूं जहां पर दान की व्यवस्था है। दान मतलब मॉनेटरी दान। तो इस पर फिर सीजीआई ने फिर गया के बौद्ध धर्म का एग्जाम्पल दिया। जब सिब्बल ने ये कहा कि यहाँ देखिए इस कमिटी में नॉन मुस्लिम भी आ जाएंगे, तो उस पर गवई साहब ने कहा कि देखिए गया का, बिहार में गया में एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ के ट्रस्टी में हिंदू और बौद्ध दोनों शामिल हैं, तो बताइए ठीक से चल रहा है कि नहीं। इस पर भी फिर कपिल सिब्बल को कुछ जवाब देते बन ही नहीं रहा था। तो आज का पूरा मैटर सिर्फ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, इन तीनों के कुतर्कों से ही भरा रहा। और ये लोग, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग पूरी तरह से सीजीआई गवई साहब को कंफ्यूज करना चाह रहे थे। दोस्तों, कानून में एक मतलब की कहावत है कि इफ यू वांट टू गेट द जस्टिस देन यू ईदर यू हैव टू कन्विंस द जज और यू हैव टू कंफ्यूज द जज। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जज को कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए ये लोग काबिल वकील चुनते हैं ताकि ये लोग जज को कंफ्यूज कर सकें। अलग अलग एक ही आर्गुमेंट को 5 तरह से घुमा घुमा कर कहना। लेकिन आज मैं गवई साहब की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मैटर को बड़े ध्यान से सुना। हालांकि इसमें कुछ कमी है, ये मैटर धर्म से रिलेटेड है, जो संविधान की धारा जिसका कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये एक्ट उल्लंघन करता है। तो ऐसे मामलों को सुनने के लिए कम से कम 5 बेंचों की का बनता है, बेंच बनता है, 5 जजों का बेंच बनता है। वो संविधान पीठ इस तरह के मामलों की सुनवाई करता है। फिर भी मुझे लगता है कि सीजीआई, दोनों जो सीजीआई इस मैटर को सुन रहे हैं, 2 जजों की बेंच इस मैटर को सुन रहे हैं, वो काबिल हैं इतने कि इस मैटर को सुन सकें। और जजेस जो बेंच के जो जजेस थे दोनों, उन्होंने आज कपिल सिब्बल की धज्जियां उड़ा के रख दी। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कपिल सिब्बल लॉजिकली वहां पर रख सकें, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका जवाब में सीजीआई ने क्वेश्चन न पूछा हो या पलटकर आर्गुमेंट न किया हो। तो मोर और लेस आज की सुनवाई इतना ही पे खत्म होती है और इस मैटर को कल फिर सुनने के लिए लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, अब देखते रहिए इस पर क्या सुनवाई होता है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही कोई फैसला आ जाना चाहिए या आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।